घने जंगलों के बीच स्थित थी एक शांत और पवित्र कुटिया, जहां रहते थे साधु रथविजानंद। वे ज्ञानी थे, तपस्वी थे और दुनिया से विरक्त थे। हर अमावस की रात एक काली नागिन उस कुटिया की ओर जाती थी और भोर होते ही वापस लौट जाती। गांव वालों ने उसे कई बार देखा, मगर किसी ने सामना करने की हिम्मत नहीं की। एक रात साधु ध्यान में बैठे थे, तभी वही नागिन प्रकट हुई और इंसान रूप में बदल गई। लंबे बाल, कांसे जैसी दमकती त्वचा, आंखों में चंद्रमा सा आकर्षण। उसने कहा, मैं हूं नागश्री, इच्छाधारी नागिन। मैं तुम्हारे पास हर अमावस को आती हूं, तुम्हारे प्रेम को पाने। साधु विस्मित रह गए। मैं तो वैरागी हूं, प्रेम से मेरा क्या संबंध? नागश्री ने धीमे स्वर में कहा, पर तुम भूल चुके हो, पिछले जन्म में तुम मेरे प्रिय थे और अब मैं तुम्हें वापस लेने आई हूं। नागश्री ने उसे छूते ही उसकी स्मृतियां हों लौट आईं। साधु को याद आया, पिछले जन्म में वह राजकुमार आदित्य थे और उन्होंने एक नाग कन्या से प्रेम किया था, लेकिन समाज और धर्म के भय से उन्होंने विवाह के दिन ही नागश्री को त्याग दिया। उस क्षण नागश्री ने क्रोध में शपथ ली, मैं तुझे हर जन्म में ढूंढूंगी और जब तू प्रेम को समझेगा तब तुझे क्षमा करूंगी। अब जब स्मृतियां हों लौट चुकी थीं, साधु रथविजानंद के भीतर एक द्वंद्व मच गया। क्या वो फिर से मोह में डूब जाए या इस जन्म की साधना को निभाए? हर अमावस को नागश्री आती, प्रेम के क्षणों में उन्हें बहा ले जाती। गांव वालों को भनक लग चुकी थी। एक तांत्रिक को बुलाया गया जो नागिनों को वश में कर सकता था। वह तांत्रिक बोला, साधु नागिन के प्रेम जाल में फंस चुके हैं। वो स्त्री नागिन नहीं, मौत है। गांव वालों ने मिलकर योजना बनाई, अगली अमावस को नागश्री को जाल में फंसाकर मार डालेंगे। अमावस आई, नागश्री साधु की कुटिया में आई। पहले की तरह साधु के साथ प्रेम में डूब गई, पर बाहर गांव वाले तैयार थे उसे मारने के लिए तांत्रिक के साथ। जैसे ही वह बाहर निकली, जादुई जाल में फंस गई। उसके शरीर से आग की लपटें निकलने लगीं, पर वह बच न सकी। तांत्रिक वक बोला, अब यह दोबारा किसी रूप में नहीं लौटेगी। साधु रथविजानंद दौड़े, मत मारो इसे। तुमने जिसे मारा वो कोई नागिन नहीं थी, वो मेरा प्रायश्चित थी। उन्होंने उसकी राख को अपने हाथों में उठाया और दुखी मन से जंगल में कहीं अंतर्धान हो गए। कहा जाता है उस दिन के बाद साधु कभी नहीं लौटे। 20 वर्षों बाद उसी तपोवन की धरती पर एक बालक पैदा हुआ, नीरव। न कोई मां, न कोई पिता, बस एक पुरानी झोपड़ी, एक श्मशान की राख और एक काले सांप की छाया। गांव वालों ने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह नागिन की आत्मा से जन्मा है। पर एक वृद्ध नाग साधु ने उसे पाला। उसने कहा, तू नागश्री का पुत्र है और तेरा भाग्य अधूरी कहानी को पूरा करना है। नीरव बाल्यकाल से ही विशेष शक्तियों से युक्त था। उसकी त्वचा पर नाग चिन्ह थे। उसकी आंखें नागश्री जैसी थीं, गहरी, डरावनी, मोहक। वृद्ध नाग साधु ने एक दिन उससे कहा, जब समय आए तो कुटिया की नींव के नीचे दबा वह पत्थर उठा लेना। वहां तेरा अतीत सांस ले रहा है। 16वें वर्ष की अमावस पर उसने वह पत्थर उठाया और वहां उसे मिली नागश्री की राख। राख को छूते ही उसके सामने 2 आत्माएं प्रकट हुईं, नागश्री और ऋत्विजानंद की। ऋत्विजानंद बोले, पुत्र, मेरा प्रेम अधूरा रहा, मेरी कायरता तुझे मिली। अब तू ही इस अधूरे प्रणय को पूर्ण कर। नागश्री की आंखें छलक रही थीं। मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, मैंने तुझे अपनी पीड़ा से गढ़ा है। तू मेरा उत्तर है इस क्रूर समाज को। नीरव ने आंखें बंद की और शपथ ली, मैं न नाग बनूंगा, न मानव, मैं वो बनूंगा जो प्रेम को न्याय दिलाएगा। अब नीरव केवल साधारण बालक नहीं रहा, उसने योग, तंत्र, नागविद्या और प्रकृति की गुप्त शक्तियों को साधना शुरू किया। रात को वो सर्प बन जाता, दिन में मानव, और उसकी एक अलग ही पहचान बन गई, तपोवन का रहस्यमयी योगी। 20 वर्षों बाद वही तांत्रिक जिसने नागश्री को मारा था, अब फिर से गांव में लौटा। उसका नाम था तंत्रवीर। अब वह बड़ा और शक्तिशाली हो चुका था। उसने गांव में अपने महल बनाए और लोगों को डर से अधीन कर लिया। वो बार बार कहता, जिसे मैंने मारा था वो फिर लौटेगी और मैं फिर उसे मिटा दूंगा। पूर्णिमा की एक रात नीरव ने अपने शरीर से नागश्री की आत्मा को बुलाया। उसने कहा, मां,
आज मैं तुझ में पुनः जीवन भरूंगा और तू अब केवल प्रेम की राक्षसी नहीं, न्याय की देवी बनकर लौटेगी। नीरव और नागश्री की आत्माएं मिली और एक नई सत्ता जागी, एक स्त्री जिसकी आंखों में नागिन का प्रतिशोध और मां का करुण प्रेम था। अमावस की रात तंत्रवीर अपने महल में हवन कर रहा था। तभी वहां एक स्त्री प्रकट हुई, काली, तेजस्वी और आंखों में सैकड़ों नागों का संकल्प। तंत्रवीर चिल्लाया, फिर आ गई, इस बार तुझे साक्षात नष्ट करूंगा। पर वह अब नागश्री नहीं थी, वह थी नीरव का रूप, आधा नर आधा नागिन। उनके बीच हुआ भीषण युद्ध, मंत्रों की आग, नागिन की फुफकार और प्रेम की चीखें आसमान चीरने लगीं। जब तंत्रवीर पराजित हुआ, नीरव ने उसे मारने से पहले एक सवाल किया, तूने प्रेम को अभिशाप क्यों बनाया? तंत्रवीर कांपते हुए बोला, क्योंकि प्रेम मुझे कभी मिला ही नहीं, जो नहीं मिला उसे जलाने में आनंद आया। नीरव की आंखें नम थीं, पर उसने उसे नहीं मारा, बल्कि उसकी शक्तियां छीन लीं और उसे अंधा कर जंगल में छोड़ दिया। नीरव अब साधु बन चुका था, लेकिन उसने सन्यास का वो अर्थ नहीं लिया जो समाज समझता है। वह प्रेम, संतुलन और सत्य की साधना कर रहा था। और फिर पूर्णिमा की एक रात, जब चंद्रमा अपनी संपूर्णता में था, कुटिया के भीतर जल रही एक अखंड धूनी से एक कन्या का जन्म हुआ। वह कोई सामान्य कन्या नहीं, उसके माथे पर त्रिकोण का चिन्ह था, उसकी आंखों में चांदी की चमक और पीठ पर एक लकीर जैसे सर्प की त्वचा। नीरव ने उसे उठाया और कहा, तू है तपस्विनी, मेरी साधना, नागश्री की आत्मा और इस धरती की शक्ति का रूप। तपस्विनी बचपन से ही विचित्र थी। वह सांपों की भाषा समझती, पेड़ों से बातें करती और जल में कमल की तरह तैरती। पर उसका सबसे बड़ा रहस्य था, हर अमावस की रात वह नींद में नागिन बन जाती। नीरव समझ चुका था, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, पूर्वज नाग शक्ति का पुनर्जन्म है। एक दिन एक अंधे साधु कुटिया आया। उसने तपस्विनी की आंखों में झांका और कहा, एक दिन यह कन्या दो संसारों के बीच फंसेगी, नागलोक और मनुष्यों के लोक में, और उसे चुनना होगा, मां की राह या पिता की परछाई। नीरव बेचैन हो उठा। 16वें वर्ष की अमावस पर एक विशाल सफेद नाग आसमान से उतरा और तपस्विनी के सामने झुका। उसने कहा, मैं नागश्रेष्ठ वासुकी हूं। नागश्री की पुत्री को अब नागलोक चलना होगा, तुम्हारा स्थान वहां है। तपस्विनी ने प्रश्न किया, पर मेरा जन्म यहां हुआ है, मेरा दिल इस धरती से जुड़ा है। वासुकी बोला, पर तुम्हारी आत्मा नागवंश से बंधी है और नागलोक को अब एक रक्षक की आवश्यकता है। तपस्विनी दौड़कर नीरव के पास आई। पिता, क्या मैं यहां नहीं रह सकती? क्या मुझे जाना होगा? नीरव ने आंखें बंद कर ली। बेटी, प्रेम और कर्तव्य की राहें कभी एक नहीं होती। नागलोक को तू मिलेगी, तभी इस धरती का संतुलन बचेगा। तपस्विनी की आंखें नम। उसने पूछा, तो क्या मां भी ऐसा ही चाहती थी? नीरव ने आकाश की ओर देखा, जहां दूर क्षितिज पर एक सांप की आकृति बादलों में बन रही थी। हां, नागश्री चाहती थी कि तू उस त्रासदी को शक्ति में बदल दे। तपस्विनी नागलोक पहुंची, एक चमकदार रहस्यमयी संसार जहां नागों के शहर थे, स्फटिक जैसे महल और जादुई जलाशय। पर वहां सब कुछ शांत नहीं था। कुछ नाग बड़े क्रोधित थे। क्यों एक अर्धमानव कन्या को हमारी रानी बनना चाहिए? उसकी मां मानवों से प्रेम करती थी, हम नहीं स्वीकारते उसे। तपस्विनी के विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया। एक वृद्ध नाग, तक्षक, जो स्वयं सिंहासन चाहता था, उसने कहा, यदि वह नागिन है तो उसे नागअग्नि परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा भयानक थी। अग्नि की नदी में प्रवेश करके अपने पूर्वजों की आत्माओं से सामना करना। जो झूठ बोलता जल जाता, जो डरता सर्प बनकर फंस जाता। तपस्विनी उस जलते नाग जलाशय के किनारे खड़ी थी। उसके सामने छायाएं उठने लगीं। उसकी मां नागश्री, पिता नीरव और वो सभी नाग जिन्हें मानवों ने जला दिया था। एक आत्मा बोली, तू कौन है? तपस्विनी कांपती आवाज में बोली, मैं प्रेम और प्रतिशोध के बीच की रेखा हूं। मैं वो हूं जो मां की पीड़ा और पिता की क्षमा से जन्मी हूं। मैं ना नाग हूं ना मानव, मैं हूं संतुलन। अग्नि ठंडी पड़ गई। तपस्विनी को नागमणि प्रदान की गई और नागलोक की रानी घोषित किया गया। पर जैसे ही वह सिंहासन पर बैठी, मानवों के राज्य में एक नया राजा उभरा। राजा शौर्यधीर, जो नागों से नफरत करता था और उनके अस्तित्व को मिटाना चाहता था।
अब दो शक्तियां आमने सामने थीं, एक जो प्रेम से जन्मी थी और एक जो भय से। राजा शौर्यधीर ने घोषणा की, अगर नागलोक की रानी आदि मानव है तो वह रानी नहीं, कलंक है। मैं उस कलंक को मिटाकर मानव जाति को भयमुक्त करूंगा। तपस्विनी ने नागलोक की ऊंचाई से धरती की ओर देखा और कहा, अब समय आ गया है। मां की पीड़ा, शांति और अब मेरी अग्नि, सब एक साथ बोलेंगे। नागलोक के विशाल नीलम महल में रानी तपस्विनी अकेली खड़ी थी। नीचे हजारों नाग योद्धा युद्ध की तैयारी कर रहे थे। आकाश में काले बादल थे और बिजली नागों की फुफकार जैसी गरज रही थी। वह अपने सिंहासन पर बैठी नागमणि को हाथ में लिया और फुसफुसाई, मां, यह लड़ाई सिर्फ हमारे अस्तित्व की नहीं, मेरे दिल की भी होगी। दूसरी ओर राजा शौर्यधीर अपने युद्ध शिविर में खड़ा था। उसकी आंखों में आग थी। मेरे पूर्वजों को नागों ने धोखा दिया था, अब मैं इस कलंक को मिटाऊंगा। पर भीतर कहीं एक अनजाना आकर्षण भी था। जब उसने पहली बार तपस्विनी की छवि युद्ध घोष के दौरान देखी थी तो उसकी सांस रुक गई थी। ये आंखें, क्यों लग रहा है जैसे सदियों से देख रहा हूं। युद्ध का दिन आया। धरती और आकाश के बीच बिजली सी टकराहट हुई। मानवों की तलवारें, नागों के विषदंत। तपस्विनी ने अपने हाथों से शौर्यधीर की सेना को रोकने की कोशिश की, पर जब वह स्वयं शौर्यधीर के सामने आई, उनकी तलवारें आपस में टकराईं, लेकिन आंखें एक पल को बंद गईं। शौर्यधीर बुदबुदाया, तुम शत्रु नहीं लगती। तपस्विनी ने धीमे से उत्तर दिया, पर शायद मैं तुम्हारे लिए यही हूं। युद्ध के बीच एक मोड़ आया। शौर्यधीर ने चालाकी से तपस्विनी को घायल कर बंदी बना लिया। उसे अपने शिविर में एक सुनहरी पिंजरे में रखा। रात को वह अकेला उसके पास आया। तुम्हारे जैसे सौंदर्य को मौत के हवाले करना आसान नहीं, तपस्विनी ने मुस्कुराकर कहा। तो क्या तुम मुझे मारने आए हो या बचाने? अगले कुछ दिनों में शौर्यधीर और तपस्विनी के बीच बातें होने लगीं। वह उससे नागलोक की कहानियां सुनता और शौर्यवीर उसे अपने बचपन की बातें बताता। दुश्मनी के बीच दोनों में एक अजीब सा प्रेम पनपने लगा। शौर्यधीर एक रात बोला, अगर मैं कहूं कि युद्ध रोक दें तो क्या तुम साथ दोगी? तपस्विनी ने चुप रहकर उसकी आंखों में देखा, पर उत्तर नहीं दिया। इसी बीच शौर्यधीर के सेनापति रघुवीर ने यह सब सुन लिया। उसे डर था कि राजा नागरानी के प्रेम में पड़ जाएगा और युद्ध हार जाएगा। उसने रात में तपस्विनी के पिंजरे में जहर डाल दिया, जो किसी भी नाग को मार सकता था। शौर्यधीर ने समय रहते यह देख लिया। उसने पिंजरा तोड़ा और तपस्विनी को जंगल की ओर भागने का आदेश दिया। तपस्विनी ने जाते जाते कहा, तुम्हारे इस उपकार का आरण मैं कैसे चुकाऊंगी? शौर्यधीर मुस्कुराया, अगले जन्म में या शायद इस युद्ध के अंत में। तपस्विनी नागलोक लौटी, लेकिन वहां तक्षक और उसके समर्थकों ने आरोप लगाया, रानी मानव राजा से प्रेम करती है, वह हमें धोखा दे रही है। विद्रोह भड़क उठा। नागमणि छीनने की कोशिश हुई और नागलोक गृहयुद्ध की कगार पर पहुंच गया। तपस्विनी अब दो राहों पर खड़ी थी। यदि वह शौर्यधीर को बचाती है तो नागलोक का विश्वास खो देगी। यदि वह नागलोक का साथ देती है तो शौर्यधीर मारा जाएगा। जानिए अगले भाग में तपस्विनी किसको चुनती है, उसका प्यार शौर्यधीर या उसका कर्तव्य नागलोक।